हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने पर्सनालिटी की थेरीज के बारे में, जिसमें मैंने आपको कई अप्रोचेस के बारे में बताया था, जिसमें हमने ट्रेट अप्रोच, साइकोडायनामिक अप्रोच, पोस्ट फ्राइडियन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ तक तो जान गए हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है, और इन डिफरेंट अप्रोचेस और एस्पेक्ट्स के बिहार पर हमने पर्सनालिटी को डिफाइन करना सीख लिया है। लेकिन केवल पर्सनालिटी डिफाइन करने तक ही नहीं होती है। साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को जब तक आप असेस नहीं करें, इट मीन्स उसे मेजर नहीं करें, तब तक पर्सनालिटी का फाइनलाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए ये वाला सेशन जो है वो स्पेसिफिकली असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी है। असेसमेंट मतलब क्या? जिसके बिहाफ पर हम इंडिविजुअल को कुछ स्पेसिफिक ट्रेट और क्वालिटीज के बिहाफ पर डिफर कर पाते हैं, वही हमारी पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है। साइकोलॉजी में हम असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी स्पेसिफिकली तीन कैटेगराइजेशन के बिहाफ पर करते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ रिपोर्ट मेजर, सेकंड प्रोजेक्टिव टेक्निक, और थर्ड बिहेवियरल एनालिसिस। जैसे कि पहला है सेल्फ रिपोर्ट मेजर। नाम से क्लियर हो रहा है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर। अल्पोर्ट ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया है सेल्फ रिपोर्ट मेजर का। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है इसके अंदर कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर में स्पेसिफिकली क्या करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर में इंडिविजुअल के किसी स्पेसिफिक ट्रेट का कुछ सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस के बिहाफ पर असेसमेंट किया जाता है। इसमें स्पेसिफिक कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और उन स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस के बिहाफ पर ही उस इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को असेस किया जाता है। ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर में ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिसे मैं यहाँ पर आपको कुछ सेल्फ रिपोर्ट मेजर का डिस्क्रिप्शन बताना चाहूंगा। वो डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली है, पहला मैं ले रहा हूँ MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। मैं फिर से बता रहा हूँ, मिनीसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंटरी, पर्सनालिटी इन्वेंटरी, MMPI। स्पेसिफिकली ये जो टेस्ट है पर्सनालिटी असेसमेंट का, इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसके बिहाफ पर खास करके ये टेस्ट पर्सनालिटी के असेसमेंट में क्लिनिकल डायग्नोसिस के बिहाफ पर यूज किया जाता है। इसको हैथवे और मिकनले ने बनाया है। ये टेस्ट में स्पेसिफिकली मैं बताऊं आपको 567 स्टेटमेंट्स होते हैं, और इनके 10 सबसेट्स होते हैं, जिसके बिहाफ पर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को असेस किया जाता है। फिर से MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसका इंडियन ट्रेडिशन या इंडियन एडॉप्टेशन जोधपुर के मलिक और जोशी ने किया है। इंडियन एडॉप्टेशन क्योंकि कल्चरल बायसनेस हटाना है, इसलिए इंडियन एडॉप्टेशन बहुत जरूरी है, और उसके बिहाफ पर हम पर्सनालिटी को असेस कर पाते हैं। MMPI जो इंडियन एडॉप्टेशन के बिहाफ पे बनाया है, वो मलिक और जोशी ने दिया है, और इंडियन एडॉप्टेशन में इसके जो क्वेश्चंस और सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो पर्सनालिटी को असेस करने में हेल्प करते हैं। दूसरा वाला जो स्पेसिफिकली सेल्फ रिपोर्ट मेजर में आता है, उसका नाम है आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी दो स्पेसिफिक डायमेंशंस को या एट्रीब्यूट को मेजर करती है। स्पेसिफिकली पहला वाला मेजरमेंट जो होता है वो होता है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का, और दूसरा वाला इसके अंदर होता है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस इमोशनल इंस्टेबिलिटी। थर्ड डायमेंशन आइजेंक ने ऐड किया है इसमें, और वो है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर का दूसरा टाइप होता है। दूसरा इसमें इसका मतलब है कि दूसरा स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी असेसमेंट का टेस्ट बताया। तीसरा जो स्पेसिफिक टेस्ट दिया है वो दिया है RB कैटल ने। RB कैटल ने 16 PF बनाया है। 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, जिनमें दो बेसिस स्पेसिफिकली दिए हैं, एक होता है सोर्स स्टेट और एक होता है सरफेस स्टेट।
इसके पहले की थेरीज में हम डिटेल में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। ये टेस्ट जबरदस्त तरीके से वर्ल्ड वाइड लेवल पर पर्सनालिटी असेसमेंट में यूज किया जाता है। खास करके वोकेशनल और करियर काउंसलिंग के लिए इस टेस्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। ये स्पेसिफिक ऐसे 3 टेस्ट हैं जिनको हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजर के बिहाफ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट किया। ऐसे इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जो पर्सनालिटी असेसमेंट में यूज होते हैं। दूसरा स्पेसिफिक असेसमेंट का तरीका होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर में इंडिविजुअल अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी उस क्वेश्चनर में दिए हैं उसके बिहाफ पर अपने इंटरनल ट्रेट्स को प्रेजेंट करता है। ये टोटली स्ट्रक्चर्ड और वर्बल फॉर्म में होता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर। लेकिन जब मैं पर्सनैलिटी असेसमेंट का दूसरा पार्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, वो टोटली डिफर होता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर से, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट वे में पर्सनैलिटी का मेजरमेंट होता है या असेसमेंट होता है। इनडायरेक्ट वे में कैसे होता है? जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के बिहाफ पर सामने वाले सब्जेक्ट से कुछ पूछते हैं तो वो कई बार हेजिटेट होता है या अपनी चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट वे में सामने वाले सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी को असेस करते हैं तो उसे उस बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं होता है कि वो पर्सनैलिटी की कौन से एस्पेक्ट का मेजरमेंट किया जा रहा है। उसमें ही प्रोजेक्टिव टेक्निक आती है। इसमें अनस्ट्रक्चर्ड, मैं स्पेसिफिकली बता दूं, अनस्ट्रक्चर्ड वे में या सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में एम्बिगियस पिक्चर्स सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है और उस बिहाफ पर सामने वाला सब्जेक्ट से रिस्पॉन्स देता है और उन रिस्पॉन्स का, हर एक रिस्पॉन्स का एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। उसी बिहाफ पर पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है। फिर से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स नाम से ही क्लियर होता है, जिसमें हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक वे में मैं 3 नाम ले रहा हूँ। स्पेसिफिक टेस्ट आते हैं, वैसे तो कई टेस्ट आते हैं, पर जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए, उनमें मैं हरमन रोशार्क का इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा मैं आपको। सेकेंड है TAT, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, मुरे और मॉर्गन ने बनाया है, जिसका इंडियन एडॉप्टेशन डॉक्टर उमा चौधरी ने किया है। और इसके बाद में है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, रोजेनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। ऐसे इस तरह के कई टेस्ट होते हैं जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में यूज किए जाते हैं और इसके बिहाफ पर इनडायरेक्ट वे में पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है। तो ये वाला जो असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी प्रोजेक्टिव टेक्निक के बिहाफ पर करेंगे हम, उसको नेक्स्ट में। आज के लिए थैंक यू सो मच।